जिम। आज की जिम कहानी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महम वसीम। आज की जिम कहानी में आप देख सकेंगे एक बाअसर जमींदार का एक निहत्थे और मेहनतकश पर बेजात तशद्दुद। गुजरावाला में ही एक हव्वा की बेटी कैसे हुई नजरे आतिश। लाहौर में पेश आने वाली तहरे कत्ल की एक अंधोनाक वारदात। गुजरावाला में ही बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में बदल गई और 2 लोग जान से ही चले गए। लड़कपन की दहलीज पर कदम रखते ही लड़कियां अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाना शुरू कर देती हैं। उनके सपनों की दुनिया का मरकजी किरदार होता है वो राजकुमार, जो दूर किसी दुनिया से आकर अचानक नमूदार हो जाएगा और उनके सारे ख्वाबों को ताबीर में बदल देगा। लेकिन हर ख्वाब कहाँ सच होता है? कुछ ख्वाब टूट भी जाते हैं, जैसे कि पसूर की राजकुमारी का ये ख्वाब उसकी सांसों के साथ टूट गया। हर टूटता ख्वाब भी शायद कांच की किरचियों की तरह होता है, लेकिन ख्वाब की ये किरचियां जिस्म के साथ साथ रूह को भी जख्मी कर देती हैं। इस कहानी में ऐसा ही हुआ। एक ख्वाब टूटा, किरचियां बिखरी और एक जिस्म जख्म खुर्दा हुआ और न जाने कितनी रूहें उम्र भर के लिए छलनी हो गईं। मदीहा को किसी हादसे ने घेरा या फिर किसी कुदरती आफत का शिकार हुई? आखिर मदीहा के साथ ऐसा क्या हुआ? हर लड़की कुछ ख्वाबों के साथ क्या घर आती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ख्वाब बस शराब बन जाते हैं और शराब इंसान को कैसे कैसे अजाबों से दोचार करते हैं। शराबों के कर्ब को झेलने वाले बेहतर बता सकते हैं। मदीहा को पहले दिन से इस घराने ने तस्लीम नहीं किया था, और करते भी कैसे। लालच में अंधे लोग, जिन्हें एक बेटी बहू की नहीं बल्कि महंगी और नायाब अशिया की जरूरत होती है, वो हव्वा की बेटियों के लिए क्या करते हैं, इसके तस्करे भी आप आए दिन मुख्तलिफ जगहों पर सुनते, देखते और पढ़ते होंगे। 24 घंटे तो मोबाइल में ही लगी रहती, जैसे ना जाने कितने बड़े घराने से आई है? तेरे माँ बाप ने क्या दिया है? फर्नीचर तक तो ढंग का दिया नहीं। अरे लोगों के घरों में जाके देख, एक से एक आला फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, अरे क्या कुछ नहीं होता। ये टूटी फूटी लकड़ियों के फर्नीचर उठा के ले आई तू, मनूस मारी है। तेरी शक्ल को देखेंगे लोग, कितनी प्यारी दुल्हन है हमारी, चाट लो इसको। अम्मी, जितने मेरे अब्बा की हैसियत थी उतना तो उन्होंने दिया ना। बेड़ा फर्क कर दिया तूने हमारे घर का। पता नहीं कैसे कदम लेकर आई है। लोग तो खाली में भर देते हैं, यहाँ तो भरवा खाली हो चले आ रहा है, खाली हो चले आ रहा है। क्या टुकर टुकर देख रही है मुझे? यहाँ भी कहानी कुछ इसी तरह की थी। मदीहा के वालिदैन ज्यादा पैसे वाले ना थे। उन्होंने जैसे तैसे करके मदीहा की शादी कर दी थी। उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें वो अपनी बेटी दे रहे हैं, उन्हें बहू की नहीं बल्कि उस माल की जरूरत है जो अक्सर बेटियां साथ लेके जाती हैं। जहेज वो अजीब लानत है जिसके ना होने के बाइस या तो बेचारी लड़कियां अपनी तमाम उम्र वालिदैन के घर पर गुजार देती हैं, या फिर सारी उम्र ताना और दशनाम से 2-4 रहती हैं, या फिर ऐसे अंजाम को पहुंच जाती हैं जिस अंजाम को मासूम मदीहा पहुंची। महंगाई के इस दौर में जहां इंसान 2 वक्त की रोटी से मजबूर हो, वहां वालिदैन के लिए बेटियों की शादियां एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाज रखा होता है, वो इस फर्ज को खुशी खुशी निभाते हैं और बेटियों के सुख के लिए कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन क्या हो उन वालिदैन का जिनके पास बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करना मुश्किल होता है। जहेज और बाकी लवाजमात तो दूर की बात, मदीहा के वालिदैन का भी एक ही कसूर था, इस दौर का सबसे बड़ा कसूर, और वो ये कि वो मालदार न थे, और ना ही उन्होंने मदीहा को रुखसत करते हुए जहेज की मद में वो चीजें दी जिनकी बुनियाद पर मदीहा ससुराल के तानों से बच पाती। उसे तो हर दिन एक कयामत को काटना पड़ता था। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जिस घर में शादी होकर जाए, वहाँ सब लोग उसे तवज्जो और प्यार दें, और अगर घर का कोई और फर्द तवज्जो नहीं देता तो खैर है, लेकिन वो तो ख्याल करे जिसके साथ उसकी तकदीर लिख दी जाती है। लेकिन मदीहा हर तरफ से इन तमाम चीजों से महरूम थी। मदीहा शादी के पहले दिन से ही ससुराल वालों के भयानक रवैये का शिकार थी। उसे वो खुशी भी मयसर नहीं हुई जो इब्तदाई दिनों में हर शादीशुदा जोड़े को मयसर होती है। वो पहले दिन से ही ससुराल वालों के बातों के जहरीले नश्तरों की जद में थी।
हर चीज की कोई न कोई हद, कोई सरहद होती है। जब चीजें हदों और सरहदों से बाहर निकलने लगे तो फिर बने हुए मामला भी बिगड़ने लगते हैं। फिर इंसान किसी का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रखता। मदिया के साथ नोक-झोंक अगरचे रोज का मामूल था, लेकिन अब के मदिया भी कभी कभार बोल उठती थी। यूं छोटे छोटे मामला बढ़ने लगे। मैडम, आपके सिंगार हो गए तो किचन को देख लें थोड़ा। मैंने सालन बना दिया है। इंसान सिर्फ सालन खाता है क्या? चलो चल के रोटी बनाओ। मैंने आपसे कहा ना, मैं बना दूंगी। तुम मुझसे जबान चला रही हो। अभी सारी शिकायत तुम्हारी मैं अपने भाई से करती हूँ। मैं जबान नहीं चला रही हूँ तो आप। और क्या कर रही हो? ये जबान ही चला रही हो तुम। अभी भाई को बुलाती हूँ, तुम्हारी सारी शिकायत करती हूँ। ठीक है, बुला ले। भाई, वो बातें जिन्हें मदिया पहले दरगुजर कर जाती थी, अब इसके लिए अज़ियत का बाइस साबित होने लगी। यही वजह थी कि लड़ाई झगड़े रोज का मामूल हो गए थे। बात सिर्फ सास ससुर की हो, नंद या देवर की हो तो खैर है, लेकिन यहाँ तो मदिया का शौहर, जिसके नाम पर वो अपनी जिंदगी वक्फ कर चुकी थी, वो भी साथ नहीं दे रहा था। हैरत होती है उन लोगों पर जिनके अंदर लालच इस कदर कूट कूट कर भरी होती है कि वो अपने मफाद से एक कदम भी बाहर नहीं सोचते। जिनका हर रिश्ता नाता किसी न किसी गर्ज से जुड़ा होता है, जो रिश्तों के नाम पर भी तिजारत कर रहे होते हैं। छोटी छोटी नफरतें जब बढ़ने लगे तो ऐसा वक्त भी बहुत जल्द आ जाता है जब उस छोटी छोटी नफरतों के कंकर मिलकर एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मदिया के लिए इसके ससुराल वालों की नफरतें अब एक पहाड़ बन चुकी थी। इस कदर वजनी पहाड़ जो बस जगह छोड़ने का मुंतजिर था। इसके बाद एक तबाही का मंजर था और आखिर एक ऐसा दिन भी नमूदार हुआ जब मदिया के ससुराल वालों ने नफरत की ज़बानी मुजाहरे के बजाय अमली मुजाहरा दिखाया और ऐसी सियाह तारीख रकम की जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मामला मामूली दल कलामी से शुरू हुआ और आन पहुंचा उस डगर पर जहां सबने मिलकर मासूम मदिया को आपकी नजर कर दिया।